हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, है ना। जो हमने पहले कर लिया है उसके हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको पता है कि हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 10.1 को हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आज उसके आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है। So that the points -2 and -1, 4 and 0, 3 and 3 and -3 and 2 are the vertices of a parallelogram, है ना। अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर आपको पैरेललोग्राम गिवन है तो आपको पता है क्या होगा। हम पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं आपके लिए। ठीक है, एक प्यारा सा बना देते हैं आपके लिए पैरेललोग्राम। ओके, ये देखो, ये आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, ये हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे आपके इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको क्या दे रखे हैं? इसके पॉइंट्स, है ना। लेट आपका ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपके पास डी। तो अगर हम ए की बात करें तो ए पॉइंट क्या है आपके पास? -2 एंड -1। बी पॉइंट क्या है आपके पास? 4 एंड 0। सी पॉइंट क्या है आपके पास? 3 एंड 3। और डी पॉइंट से आपके पास -3 एंड 2। यही आपको गिवन है। ठीक है, इन्होंने बोला क्या ये पैरेललोग्राम है। भाई पैरेललोग्राम तभी होगा जब ये लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल होगी, है ना। और ये लाइन क्या होगी आपके? ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपके इसके पैरेलल होगी, तभी हम बोलेंगे ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखो पैरेलल में आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला तो यूज करना नहीं। और हम स्ट्रेट लाइन में हमने एक फॉर्मूला देखा था स्लोप का, है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला यूज करके हमें पता है। लेकिन आपको ये कंडीशन पता है और हमने बताई भी थी कि जब भी आपके पास टू लाइंस, जैसे मान लो ये L1 है और ये L2 है, अगर ये दोनों पैरेलल होगी, है ना, तो इसका जो आपका स्लोप होगा M1 और इसका जो स्लोप होगा M2, वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। यानी M1 आपके M2 के इक्वल होगा, तभी हम बोलेंगे कि वो आपका क्या हो जाएगी? पैरेलल लाइंस हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ डी सी को, है ना। ये देखो, ये आपको ए बी दिख रहा है, ये ए बी और ये डी सी, इन दोनों के स्लोप को फाइंड आउट करके आपको देखना इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बस ये आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखते क्या होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं ए बी का, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी। अब आपको अगर ए बी का स्लोप फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आपको पता है कि आपके आपके पास टू, अगर कोई भी अगर पॉइंट्स टू गिवन है तो हम फॉर्मूला कौन सा होता है आपका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। तो देखते हैं y2, देखो हम किसका कर रहे हैं? इसका ए बी का कर रहे हैं। तो ये आपके पास x1, ये y1 होगा और ये होगा आपके पास x2 और ये होगा आपके पास y2। ठीक है, तो y2 कितना आपके पास? 0 है, ये 0, माइनस y1 कितना आपके पास? -1 है। ओके, अपॉन में x2 कितना आपके पास? 4 माइनस, और x1 कितना है? -2। अब देखिए कितना होगा, 0 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 हो जाएगा, तो ऐड होके ये हो जाएगा 6। तो अगर आप m1 लो इसको तो m1 की वैल्यू आपके पास 1/6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ सी डी। हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो y, ये है आपका y1 और ये है आप x1 और ये y1 और ये है आपका x2 एंड ये y2। ठीक है, तो देखो y2 कितना आपके पास? y2 आपके पास 3 है, तो ये 3 माइनस y1 कितना है आपके पास? 2 है। ओके, अपॉन ये हो गया 3, x2 3 है और x1 कितना है? -3। तो ये हो जाएगा 1, माइनस और माइनस प्लस होकर ये हो जाएगा 6। तो अब इधर आप देख सकते हो क्या, कि स्लोप ऑफ ए बी, है ना, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल है। अगर इक्वल है दैट्स मीन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या हो जाएगा? आपके सी डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आगे आपको क्या करना है? अब आपको ए डी और सी बी का देखना है ना। तो देखो हम यहाँ कर लेते हैं आपके। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आपके क्या, ए स्लोप ऑफ BC का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से BC के ना, तो इसको x2 y2 ले लेते हैं, इसको हम x1 और y1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x1 एंड y1। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 कितना है आपके पास 0 माइनस y1 कितना है 3। ठीक है, x2 कितना है 4 और ये -3, तो यहाँ पे हो गया -3/1 मीन्स ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्लोप ऑफ AD। अब AD का स्लोप आप फाइंड आउट करो, फॉर्मूला यही है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ये x1 y1 है तो ये आपको x2 और ये इसको y2 ले लो आप। ठीक है, तो y2 कितना है 2। ठीक है, 2 माइनस और यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन x2 कितना है -3 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा आपके पास 3 और डिवाइड में आएगा आपके पास ये +2 और ये होगा तो -1, तो यहाँ से भी आया आपका -3। तो आप इधर देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी क्या, कि ये भी आपका -3 आया और ये भी क्या आया -3, मीन्स क्या हो गया कि स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, है ना। सो आप बोल सकते हो कि जो आपकी BC होगी BC पैरेलल टू AD। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ऑपोजिट साइड्स अगर आपके पैरेलल होती है ना, ऑपोजिट साइड्स अगर आपके पैरेलल हो गई तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, तो हम इधर लिख देंगे क्या, सिंपल से देखो पहले हमने क्या प्रूफ किया था, AB पैरेलल टू CD, है ना। तो हम लिख देंगे भाई AB पैरेलल टू CD एंड BC is parallel to AD. So ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, बड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा इसको करने में। देखिए आप क्या फाइंड आउट करना भाई, क्या गिवन है, find the angle between the x-axis and the line joining the points 3 and -1, 4 and -2। ओके, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं, ये पॉइंट कहाँ आएगा आपके। ओके, तो देखो ये आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 2, ये होगा आपका 3, ये 4। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, 3 एंड 4। इधर होगा -1, ये -2, ये -3 और ये -4, और इधर होगा -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, यही आपके पास सारे क्या होंगे, इसके पॉइंट्स होंगे। बात आगे समझ में, यही आपके पास इसके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इन्होंने क्या बोला, पॉइंट है आपका 3 एंड -1, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1, कहीं आपको इधर ही मिलेगा ये। ठीक है, ये पॉइंट आगे क्या दे रखा है 4 एंड -2, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू कितनी है -2, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका एक लाइन जाएगी, यहीं से एक लाइन जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आपके आपके यहाँ पे क्या जाएगी, एक लाइन जाएगी। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि x एक्सिस है वो कितना एंगल बनाएगी, तो हमें ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट ये एंगल क्या है आपका थीटा है, तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आप m कैसे फाइंड आउट करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये जो m क्या है, ये आपका m क्या है, ये आपका स्लोप है। क्या है, स्लोप। और स्लोप को हम और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो m इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। m है वो tan थीटा के भी इक्वल होता है। इट्स मीन मैं यहाँ पर आपके पास tan थीटा ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y2, ये y2 हो गया -2, माइनस y1 कितना हो गया -1, अपॉन x2 कितना है आपके पास, x2 है 4 और x1 कितना है -3। तो यहाँ से देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, -2 माइनस और माइनस +1 अपॉन में इधर हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो tan थीटा की वैल्यू -1 आई, हमें एंगल की थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वैसे तो हमको पता है कि ये जो -1 होता है, 1 की वैल्यू आपके पास tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव आप बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा, है ना, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होता है। लेकिन आपको पता है कि जो एंगल है आपका, है ना, जो एंगल है वो क्या है, वो 0 और 180 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। यानी आप इसमें तो देखो सभी ऑल पॉजिटिव होंगे, तो tan थीटा इसमें तो नेगेटिव होगा नहीं, तो फिर tan थीटा होगा इसमें। तो ये आपका 90 डिग्री होता है, तो इसमें क्या आएगा आपका, या तो 90 प्लस थीटा लिख दो, या आप क्या कर सकते हो, 90 माइनस थीटा भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 90 प्लस थीटा भी ले सकते हो, 90 प्लस थीटा भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 90 प्लस थीटा लिया, तो आपको पता है कि ये आपका पास कोट थीटा में कन्वर्ट होगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोट थीटा, माइनस कोट थीटा आएगा, और आपको माइनस कोट थीटा नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा लिखेंगे। तो देखो यहाँ से वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा tan 180 माइनस 45। ठीक है, 180 माइनस 45 तभी ये होगा। तो अब देखो, अब यहाँ से यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 45 किया तो 135 डिग्री, और यही हमारा क्या इसमें आंसर है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, 11, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। यानी आपके पास टू लाइन्स है ना, मान लेते हैं एक लाइन L1 और L2 है, तो इन दोनों का एक का जो आपका स्लोप है वो दूसरे का डबल है। इफ टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है tan, ठीक है, tan थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज इस 1/3 होगा ना, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3, कितना होगा 1/3। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स, आपको क्या करना है, उस लाइन के स्लोप को दोनों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले आपके पास क्या है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट का ही है, ये आ गया। ओके, अब क्या हो रही है कि टू आपके पास यहाँ पे लाइन्स है, ठीक है, टू लाइन्स है आपके पास। ठीक है, तो टू लाइन्स है, तो दोनों आपके मान लेते एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन आपकी क्या हो गई, ये हो गई। मान लेते एक लाइन आपकी ये हो गई। ठीक है, मान लेते ये आपके पास L1 लाइन है और ये है L2। इसका जो स्लोप है वो M1 मान लेते हैं, और इसका जो स्लोप है वो क्या मान लेते हैं, M2। अब यहाँ पे एंगल बीच में मान लेते हैं, वो एंगल कितना आपका थीटा बन रहा है। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है। अब इन्होंने देखो बोला क्या है, इसका सॉल्यूशन देखना। इन्होंने बोला क्या, सबसे पहले बात है ये, इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला है कि जो आपका स्लोप ऑफ जो भी किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे स्लोप का क्या है, डबल है। तो हम मान लेते हैं कि M1 इज इक्वल टू 2M2, है ना, जो M1 है वो दूसरे का क्या हो गया आपके पास, डबल हो गया। अब आपको देखो यहाँ पर एंगल गिवन है, इनके बीच का ये जो एंगल है इसका tan आपको गिवन है, मीन्स आपको tan थीटा गिवन है कि 1/3 होता है ना। tan थीटा कितना गिवन है कि जो tan थीटा है वो आपके पास कितना है, 1/3 के इक्वल है, 1/3 के इक्वल है ना। तो आपको पता है कि जब आपके पास टू लाइन्स हो, उनके बीच में जब एंगल गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था कि tan थीटा इज इक्वल टू, याद करो, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू में M2, यही फॉर्मूला था ना, है ना, मॉडुलस M2 माइनस M1 अपॉन 1, ये 1 है, 1 प्लस M1 इंटू M2, यही फॉर्मूला था ना आपका, याद करो। तो यहाँ से देखो हमें tan थीटा की वैल्यू तो गिवन है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी जी, 1/3। M2 आपको गिवन है क्या, है ना, आपको M1 गिवन है, तो ये हो गया M2 माइनस M1 की जगह हम 2M1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2M2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस M1 है, तो M1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2M2, और इनटू में क्या है आपके पास M2 है।
तो देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसलिए हम क्या करते हैं, m2 को कुछ और मान लेते हैं ना, लेट m1 को हमने a मान लिया है ना, लेट m2 इज इक्वल टू a। तो जब आपके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो देखो हम ये अब क्या हो गया, दिक्कत नहीं आएगी ना, आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे a लिख देंगे, a माइनस 2a अपॉन में 1 प्लस 2a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस a अपॉन 1 प्लस 2a स्क्वायर, ये होगा। अब आप देखिए ये मॉड्यूलस है, क्या है और मॉड्यूलस के अंदर अभी तो वेरिएबल हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे पता है ना, ये इक्वल इधर, ठीक है। अब आपको पता है क्या करोगे हम, कि ये जो 1/3 होगा वो किसके इक्वल होगा, तो इधर साइन आएगा प्लस माइनस, ठीक है, फिर आएगा माइनस a अपॉन 1 प्लस 2a स्क्वायर। मॉड्यूलस में यही होता है। देखो मॉड्यूलस में अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू -3 तो हम क्या ले लेते हैं, इसको +3 ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास -x कोई वेरिएबल है तो हम इसके आगे +2 -x लेंगे ना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे जाके x की वैल्यू क्या आएगी, है ना। बाद में अगर माइनस आएगी तो भी आपके प्लस हो जाएगी, और प्लस में आएगी तो भी आपके क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए हम इसको ऐसे लेना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और एक बार हम क्या ले लेंगे, इसको नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेंगे, देखो तो क्या आंसर आएगा आपका, 1/3 इक्वल टू, प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस a अपॉन 1 प्लस 2a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल टू में -3 है, ठीक है, हो जाएगा इक्वल -3a। अब -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देखो इसको मैं आराम से सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर -3a, इधर आया तो +3a, और ये +1 है तो +1, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आप बताओ। ठीक है, तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये 2 1 जा 2 आना चाहिए, और ऐड और माइनस करने पर 3 आना चाहिए, है ना। तो 2 1 जा 2 ही होगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1a प्लस 1 इक्वल में 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपने 2a को लिया कॉमन, 2a कॉमन लिया तो यहाँ हो गया a प्लस में 1, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 1, क्योंकि पूरी टर्म में से a प्लस 1 कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे a प्लस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से देखो आप a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -1/2, और यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो ये तक बात आपको समझ में आ गई, a की वैल्यू क्या है ना, a मीन्स आपका m2, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस लेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो माइनस लेंगे ना तब क्या आएगा आपके पास, 1/3 इक्वल में माइनस, और फिर है -a अपॉन में 1 + 2a, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 + 2a, और ये आ जाएगा आपके पास 1/3। अब देंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2a स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर इक्वल में है 3a, प्लस 3a इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर -3a प्लस 1, और इक्वल में है 0। अब देखते हैं आगे, आगे वही करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे इस मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा -2a और -a प्लस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से देखो 2a हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा इधर a -1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा a -1 इक्वल में 0। तो देखो आगे क्या होगा, क्या हो गया, चलो तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 2a -1 और a -1 इक्वल में 0। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू आएगी 1/2 एंड और a की वैल्यू आएगी +1, ठीक है। तो ये आपको देखो 4 आपकी वैल्यू निकल गई है ना,
आपके 4 वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। ये वैल्यू किसकी फाइंड आउट की थी, हमने इसको m2 लिया था, याद है। तो देखो m2 की वैल्यू क्या क्या आई है आपके पास, -1/2 -1, फिर 1/2 और फिर आ गई आपके पास 1। अब आपको m1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको ये पता है कि m1 इज इक्वल टू 2m2, ये आपको पता है। तो यहाँ से m2 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से m1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो m1 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2, इसको 2 से करेंगे तो +1 और इसको 2 से करेंगे तो 2। तो ये आपके पास वैल्यू आई m2 और m1 की। किसकी वैल्यू आ गई, m2 प्लस m1 की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया लेकिन कोई नहीं। देखो हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया tan थीटा वाला, ठीक है, एंगल बिटवीन वाला फॉर्मूला हमने इधर अप्लाई किया। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसको हमने अप्लाई किया और इसको अप्लाई करने के बाद हमने ये कंडीशन हमको गिवन थी कि m1 इज इक्वल टू 2m2, ये आपको गिवन थी। और ये आपका tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 1/3। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज किया, यहाँ करके हमने क्या किया, बार बार ये m2 वाली टर्म आ रही थी, इसलिए हमने उसको क्या लिया, m2 को इस a के इक्वल ले लिया, इस a के इक्वल ले लिया। ठीक है, ताकि हमारा इजी हो जाए। इजी होने के बाद देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ, मॉड्यूलस, तो ये कॉन्स्टेंट, ये वेरिएबल टर्म थी, तो आगे जाके हमने इसको क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, और एक बार हमने इसके 2 केस बन गए बस। एक बार होगा आपका ये पॉजिटिव और एक टाइम्स क्या हो गया आपके लिए नेगेटिव। तो नेगेटिव होने के बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया। तो आगे सॉल्व करने पर आपके क्या हुआ, इधर देखो, इधर ए की जो वैल्यू आई वो -1 और इधर ए की वैल्यू आई -1/2 और -1। इधर ए की वैल्यू आई +1/2 और ए की वैल्यू कितनी आई 1। बस हम इसको आगे सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पे m2 की वैल्यू आपके पास आ गई। ये m2 है ना, ये m2 की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, ये m2 की चारों वैल्यू इसकी आ गई। फिर आपको पता है कि हमने ये पहले ही देखा था कि जो m1 है वो आपके 2m2 के क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हमने इसको बस 2 से, इस वाले टर्म को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको m1 की टर्म मिल गई -1 -2 1 एंड 2। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, है ना। अब कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, 11 था। अब क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन कौन सा आपके पास, 12। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी आपको आगे आ गए। ओके, बहुत है। ठीक है, अब चलते आगे। ये क्वेश्चन 12 है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको 14 को नीचे लेके जाते हैं। ये 14 आ गया, है ना, और ये 13 है, इसको भी नीचे लेके चले जाते हैं। ये हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, सब कुछ बाद में अच्छा सा चलेगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या गिवन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या गिवन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है आपको। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ लाइन पासिस थ्रू x1 एंड y1 एंड h एंड k इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। अच्छा, क्या बोला हुआ है कि एक लाइन है जो x1 और y1 और h और k से क्या हो रही है, आपके पास आउट हो रही है, एक लाइन है। तो पहले तो हम एक सिंपल से एक लाइन बना लेते हैं आपके लिए। ठीक है, एक सिंपल से क्या बनाएंगे हम, एक सिंपल से बनाएंगे इधर लाइन। ठीक है, ये मान लो एक लाइन है, ये आपके पास लाइन हो गई। ठीक है, बोला क्या है भाई कि यहाँ से आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है h के। मान लेते हैं ये आपके पास पॉइंट h के है और इधर है x1 एंड y1। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल है ना, स्लोप का जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है m। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो अब आप डायरेक्ट आपको पता ही है कि हम m से स्लोप की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो बस अब y2 कितना है, y2 मान लो ये y1 है। ठीक है, y2 मान लो आप y1 है। ठीक है, आपको देखो पहले, अब देखो सॉल्व करोगे, देखो k पहले लिखा हुआ है तो आप इसको मान लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ से इसको मान लेंगे
ये मान लेंगे क्या हम x1 x2 y1, और इसको मान लेंगे x2 एंड y2। तो देखो y2 कितना आपके पास k माइनस x1 कितना है x1, y2 कितना है आपके पास, x2 कितना है h, और एक सॉरी y1 लेना है, ठीक है, यहाँ पाएगा y1 माइनस y1, और ये हो जाएगा h माइनस x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये वाली जो टर्म है ना वो इस m से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा m इंटू एच माइनस x1 इक्वल टू k माइनस y1, और ये हमारा क्या इसमें आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ अ लाइन, इफ 3 पॉइंट्स h0 a b एंड 0k इज लाइन ऑन द लाइन, तो आपको ये शो करना है, यानी तीनों एक ही लाइन पर आपके लाई कर रहे हैं ना। मान लो ये आपके पास एक लाइन है और इधर ही आपके पास ये तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है ना, इधर ही आपके पास ये तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है। क्या पॉइंट्स है, h एंड 0, यहाँ पे पॉइंट है a एंड b, और यहाँ पॉइंट है आपके पास 0 एंड k। ये पॉइंट्स आपको गिवन है ना। तो आपको क्या करना है, ये शो करना है। तो आपको पता है कि अगर ये पॉइंट मान लो A है, ये B है और ये C है, तो एक ही लाइन पर लाई कर, इनका मतलब है कि इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा, क्योंकि एक लाइन तो एक ही ना, पॉइंट अलग अलग है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन ये हमने बताया भी था, कॉलिनियर हो जाएंगे ना पॉइंट्स। तो देखो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये आपको पता चल गया। अब बस आपको दोनों का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं भाई, स्लोप ऑफ ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगाना है, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। देखो ये आपको मान लेते ये x1 है और ये y1 है, ये मान लो ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो y2 कितना हो जाएगा b माइनस y1 हो जाएगा 0 अपॉन x2 कितना हो जाएगा a माइनस x1 कितना हो जाएगा h, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC, तो BC का निकाल देते हैं। तो मान लेते ये x2 y2 ले लो बोली, और इसको हम मान लेते हैं x1 y1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास b माइनस के अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस 0, ये होगा। तो देखते हैं भाई, इसको आगे सॉल्व करते हैं। b माइनस a तो b होगा, और ये हो जाएगा a माइनस h, b माइनस के तो b माइनस के एज इट इज, और a माइनस 0 कितना हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई a को b से किया तो ab, और इधर किया तो ये हो जाएगा b माइनस के इंटू में है a माइनस h, ठीक है। अब देखते हैं ये ए बी, बी को करेंगे तो b को a से किया तो ये ए बी हो गया, माइनस b को h से किया तो बी एच, माइनस और a को किया तो a के माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के एच, ठीक है। ये हो जाएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये ए बी से ए बी हो गया कैंसिल, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, ये आपके जो टर्म है ना, यहाँ पे तो देखो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी एच माइनस ए के और प्लस के एच, ठीक है। पहले तो यहाँ तक आने के बाद हम आगे क्या, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको देखना, प्रूफ में देखना है कि भाई ए के डिवाइड में आ रहा है एच और बी के डिवाइड में आ रहा है के, मतलब ये दोनों टर्म आने चाहिए, है ना। यानी डिवाइड में अभी देखो ना भी एच आ रहा है ना के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एच के से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई एच के, तो जैसे मैं इसको एच के से डिवाइड करूंगा तो देखो 0 अपॉन में एच के से डिवाइड करूंगा तो ये तो एच के 0 ही रहेगा, माइनस बी एच अपॉन में एच के से डिवाइड कर लेता हूँ, माइनस ये हो जाएगा ए के और डिवाइड में एच के से डिवाइड करता हूँ, प्लस इधर रहेगा आपके पास के एच, और यहाँ से मैं है ना एच के से डिवाइड करता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये तो आपके पास टर्म 0 ही होगी, ओके ये 0 हो गया, इक्वल में माइनस एच से एच कैंसिल हो गया तो माइनस बी बाई के हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के से के कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया माइनस ए बाई एच, और यहाँ पे पूरी टर्म कैंसिल हो गई, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपके देखो आ गया, बस आपके दोनों पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो आपका आंसर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा बी बाई के प्लस ए बाई एच इक्वल में 1, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। देखो बी के नीचे के आ रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इधर भी क्या था आपके पास, बी के नीचे के था, इधर एच के नीचे ए था,
इधर भी देखो बी के नीचे के और एच के नीचे एच इक्वल में 1, बस यही प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। आपको देखो ए बी की लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना, तो बस सिंपल सा है, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई एम की वैल्यू क्या होगी आपके पास, y2 माइनस 1, y2 मान लेते हैं 97 है, माइनस y1 कितना हो गया 92। ठीक है, इसको सीधा लिख देते हैं, क्या हो गया ओके। तो देखो ये हो जाएगा 97 माइनस ये हो जाएगा 92, डिवाइड में x2 कितना है 1995 माइनस x1 कितना है 1985। जब इसको माइनस किया तो ये हो गया 5 और जब इसको माइनस किया तो ये हो गया आपके पास 10। ठीक है, तो कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई कितनी 1/2। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड व्हाट विल द पॉपुलेशन इन द 2010। इन्होंने बोला भाई 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी। अब जैसे ही आपको पता है कि ये लाइन तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये जो लाइन आपको गिवन है ना, ये लाइन, इसको आप आगे बढ़ाओ देखो। ठीक है, यहाँ ये सब है ना करोड़ों में दे रखे, ठीक है, करोड़ में दे रखे आपको। ओके, तो देखो अब मान लो यहीं पे आपके पॉइंट 2010 में आपको बताना है, कहाँ बताना 2010 में, ये मान लो ये 2010 है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, लगभग कभी ये इसी पॉइंट पर ये आपको लाई करेगा, करेगा ना, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखो आपको ये पता है कि ये जो है ना 2010 में, तो सबसे पहले 2010 में हमें बतानी पॉपुलेशन कितनी। देखो यहाँ पे पहले ईयर गिवन था, फिर पॉपुलेशन, ईयर गिवन है फिर पॉपुलेशन, तो यहाँ पहले ईयर लिखेंगे फिर पॉपुलेशन मान लेते वो एक्स है, पॉपुलेशन क्या मान लेते हैं वो एक्स वाई जेड कुछ ही मान लो आप। ठीक है, तो बस इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो ये तीनों पॉइंट आप देख रहे हो, ये तीनों ही पॉइंट क्या है आपके कॉलिनियर है। तो सिंपल सी बात है कि ए बी का जो होगा, इसको सी पॉइंट मान, ए बी का जो स्लोप होगा बी सी के इक्वल होगा। ए बी का स्लोप आपको कितना आया 1/2 आया, तो बी सी का स्लोप फाइंड आउट कर लो, तो माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, तो उसको किया तो कितना हो जाएगा ये 2010 माइनस 1995, वही फॉर्मूला यूज ले रहे हम y2 माइनस y1 वाला। ठीक है, x2 माइनस x1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 97, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा x माइनस 97 इक्वल में, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 10, 15 टू जा 30। ठीक है, माइनस 97 उधर गया तो हो जाएगा प्लस 97, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और इधर हो जाएगा 12। ठीक है, तो लगभग कितना हो जाएगा 127 करोड़ आएगा। ठीक है, तो देख लेना आपने सही किया या नहीं किया। पॉइंट्स तो हमने यही लिया ना, x माइनस सॉरी वाई है, वाई आपका x था। ठीक है, इधर ये मिस्टेक हो गई, सॉरी थोड़ा जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। देखो हमें क्या करना था, m की वैल्यू तो 1/2 है ना, y2 वहाँ x है, देखो y2 माइनस y1 है, ये होगा y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 तो ये होगा। हमने पॉइंट्स थोड़ा ऊपर नीचे ले लिया है ना, चलो कोई बात नहीं, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 97, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 15 को 1 से किया तो ये 15 हो गया, 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 194 हो जाएगा, 194 क्या नहीं होगा, होगा। अब ये माइनस से उधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 194 इक्वल में कितना हो जाएगा 2x। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया आपके पास, इतना हो गया। ठीक है, इक्वल में 2x ऐड कर लो आप, 194 को 15 से 209 हो जाएगा, 2 आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 209 अपॉन में 2, तो हो जाएगी 104.5। ठीक है, तो इतनी करोड़ क्या हो जाएगी उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी, उसकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो।